नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार एक देश एक चुनाव को लेकर जश्न मना रही है। जश्न इसलिए मना रही है क्योंकि संसद में पेश इस विधेयक को मंजूरी मिल गई है। हर भारतवासी एक देश एक चुनाव को लेकर खुश है। कई राजनीतिज्ञों ने यह माना है कि यह राष्ट्रहित में है, लेकिन यह तभी राष्ट्रहित में है जब इसके पीछे का उद्देश्य सही हो। ठीक है, एक देश एक राष्ट्र एक चुनाव, लेकिन सवाल इस बात का पैदा होता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र शासित सरकार कर्मचारियों के हित में, खेल प्रशिक्षकों के हित में, शारीरिक शिक्षकों के हित में समान काम समान वेतन का फार्मूला लागू करने में दिलचस्पी लेगी? यदि लेगी तो कब लेगी, तथा नहीं लेगी तो क्यों नहीं लेगी? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब खेल हित में, प्रशिक्षक हित में, शारीरिक शिक्षक हित में जानना बहुत ज़रूरी है। दरअसल हमारे देश में वेतन विसंगति का मामला इस कदर कर्मचारियों को खून के आंसू रुला रहा है कि उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वह नौकरी करें या छोड़ दें। सबसे खराब स्थिति शारीरिक शिक्षकों की है। देखा जाए तो हमारी हुकूमतें खेलों के उत्थान की बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी बेहतर काम होता नहीं दिख रहा। यद्यपि खेलों को लेकर हमारे राष्ट्र में एक जागरूकता आई है, लेकिन इस जागरूकता के पीछे जो शक्तियां काम कर रही हैं, यानी हमारे शारीरिक शिक्षक और खेल प्रशिक्षक, वह न ही वाजिब वेतन पा रहे हैं, न ही उनका वाजिब सम्मान हो पा रहा है। दुख और अफसोस की बात है कि अधिकांश राज्यों में शारीरिक शिक्षकों को 7-8-9 हज़ार रुपये मासिक मानदेय मिल रहा है, वह भी डिग्री डिप्लोमाधारी शारीरिक शिक्षकों को। अब सवाल ये उठता है कि जब यह शारीरिक शिक्षक एक मजदूर से भी कम वेतन पा रहे हों, तो ऐसे में वह अपने और अपने परिवार का गुजारा कैसे कर सकते हैं? खेल नियमित प्रक्रिया है। ऐसे में अंशकालिक संविदा आउटसोर्सिंग के माध्यम से किसी युवा को रखा जाना कितना उचित है? बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब शायद हमारे जनप्रतिनिधियों के पास में नहीं होगा। बिहार में हजारों शारीरिक शिक्षक फिलवक्त इंसाफ मांग रहे हैं। 8,000 रुपये मासिक मानदेय पर काम करने वाला खेल गुरु नीतीश सरकार से मानदेय बढ़ाने तथा पूर्णकालिक किए जाने की गुहार लगा रहा है, लेकिन नीतीश सरकार की कान में जूं नहीं रेंग रही। बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यानी देश के अधिकांश
राज्यों में शारीरिक शिक्षकों की स्थिति बहुत ही पीड़ादायक है। उड़ीसा भी इसमें शामिल है। दरअसल जिस तरह की गुर्बत के दौर से हमारे देश का खेल गुरु गुजर रहा है, उसे देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। भाजपा शासित राज्यों में भी शारीरिक शिक्षकों की स्थिति बहुत ही खराब है। प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों की वेतन में भी बहुत विसंगति है। जहां प्रशिक्षक को 25 से 50 हजार रुपये मासिक मानदेय में रखा जा रहा है, वहीं शारीरिक शिक्षक को सिर्फ 7,000 8,000 रुपये में। हम एक तरफ एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, तो समान काम समान वेतन की बात कौन करेगा? इन शारीरिक शिक्षकों को, जिन्हें हमारी हुकूमतें 7,000 8,000 रुपये 9,000 रुपये मासिक मानदेय दे रही हैं, क्या महंगाई के इस दौर में इतने कम पैसे में जीवन बसर हो सकता है? ये सोचने की बात है। दरअसल जिस तरह की स्थितियों से हमारे राष्ट्र का शारीरिक शिक्षक गुजर रहा है, उसे इंसाफ दिलाने के लिए सिर्फ शारीरिक शिक्षक सड़कों पर उतरें, ये उचित नहीं होगा। इन शारीरिक शिक्षकों को खेल संगठनों का, खेल से जुड़े लोगों का, और खासकर उन लोगों का जो नियमित शारीरिक शिक्षक हैं, नियमित खेल प्रशिक्षक हैं, उनको इन अपने साथियों का सहयोग करना होगा। दरअसल इनकी मांगें बिल्कुल जायज़ हैं। कोई भी युवा इस महंगाई के दौर में 8,000 9,000 रुपये में वो अपने परिवार का गुजारा नहीं कर सकता। यदि खेलों को वास्तव में आगे बढ़ाना है, खेलों का उत्थान करना है, मैदानों में खिलाड़ी प्रतिभाएं खिलखिलाएं, ये हम चाहते हैं, तो फिर सबसे पहले शारीरिक शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया जाना बहुत ज़रूरी है। बेहतर तो ये होगा कि इन सभी शारीरिक शिक्षकों को पूर्णकालिक किया जाए, क्योंकि महंगाई का जो दौर चल रहा है, उस दौर में जिस तरह की आर्थिक तंगहाली के दौर से गुजर रहे हैं ये प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षक, वह उनके स्वयं के स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। देखा जाए तो हजारों शारीरिक शिक्षक अवसादग्रस्त हो चुके हैं। अवसादग्रस्त इसलिए कि उनके माता पिता ने, उन्होंने जो सपना देखा था, वह सपना उनका धूल धूसरित हो रहा है, उनका सपना टूट रहा है। और वो सपने को कौन तोड़ रहा है? हमारी हुकूमतें तोड़ रही हैं, जो कि एक देश एक राष्ट्र का जश्न मना रही हैं। दरअसल जिस तरह हम अपनी राष्ट्र की फिक्र कर रहे हैं, उसी तरह से ये हमारे राष्ट्र गुरु, खेल गुरु जो हैं, इन्हें भी, इनके पेट की तरफ भी, इनकी आर्थिक तंगहाली की तरफ भी हमारी हुकूमतों को ध्यान देना चाहिए। यदि हमारे खेल गुरु खुश नहीं होंगे तो कितना भी पैसा हम विदेशी प्रशिक्षकों पर
पानी की तरह बहाते रहें, लेकिन हमारा देश कभी भी खेलों में आगे नहीं बढ़ सकता। खेलपथ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से विनम्र आग्रह करता है कि हमारे इन राष्ट्र खेल गुरुओं को न केवल आर्थिक मदद पहुंचाएं, इन्हें पूर्णकालिक करें, बल्कि इनकी हर समस्या पर ध्यान दिया जाना बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।